बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अहमद अली एंड आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ बाय अहमद यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में हम इस ब्रांड न्यू रॉयल डिज़ाइन टाइप हाउस का विज़िट करेंगे। ये 10 मरला का हाउस है और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से घर को कंस्ट्रक्ट किया गया है। घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की है। इसके अलावा आप जो देख सकते हैं, इसका जो फ्रंट एलिवेशन है बहुत यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है। टॉप क्लास मॉडिटेरियन किस्म का इसका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन हुआ है। आपको प्रॉपर एक रॉयल डिज़ाइन टच इसका नज़र आ रहा है। तो विज़िट स्टार्ट करेंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो कंप्लीट एंड तक देखनी है, क्योंकि इसकी जो डिटेल्स हैं, डिमांड है और तमाम तर तफसीलात आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। इसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टी आईडी है वो मैंने मेंशन कर दी डिस्क्रिप्शन में। आपने मुझे कांटेक्ट करके आईडी लाजमी इन्फॉर्म करनी है। तो ब्रांड न्यू हाउस है और एक कैटेगरी हाउस है। घर के बैक साइड पे मेन रोड है, फ्रंट ओपन हाउस है, तो बैक साइड पे घर नहीं बनेगा, आपको प्राइवेसी का मसला नहीं होगा। इसके अलावा आपकी वेंटिलेशन भी अच्छी होगी। गैस, बिजली, पानी जैसी तमाम तर फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो फ्रंट एलिवेशन पे कम्प्लीटली वेदर शीट का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसका गेट है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी यूनिक तरीके से डिज़ाइन हुआ हुआ है। इसके अलावा आप पिलर्स देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इसकी फिनिशिंग की गई है। तो अब चलते हैं, इसका विज़िट कंटिन्यू करते हैं। व्यूअर्स, जिसका गेट का डिज़ाइन है काफ़ी यूनिक एंड आउटस्टैंडिंग किस्म का इसका गेट का डिज़ाइन रखा गया है। काफ़ी सॉलिड गेट है इसका। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी टफ टाइलिंग हुई भी है और फैंसी टाइलिंग का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। नॉर्मली यहाँ पे टफ टाइल्स होती हैं, आई मीन टू से कार रैंप होता है, उस पर टफ टाइल्स इस्तेमाल हुई होती हैं, बट यहाँ पे सिंपल फैंसी टाइल्स हैं जो कि कार पोर्च में भी इस्तेमाल हुई हुई हैं और यहाँ पे भी इस्तेमाल हुई हुई हैं। बाकी अब रिमेनिंग इसकी प्लांटेशन देख लें, काफ़ी डिसेंट एंड आउटस्टैंडिंग किस्म की इसकी प्लांटेशन है। हमारे पास यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड है, 3 फेज़ मीटर है। इस पैच में काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग हुई हुई है, इस पैच में काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग है। प्लस यहाँ पे गैस का मीटर भी इंस्टॉल्ड है। इलेक्ट्रिक मीटर है, 3 फेज़ मीटर है। ग्रीन एरिया फुल डेवलप्ड है, फुल रेडी है। उसके बाद हम घर के अंदर मूव करते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप घर का कंप्लीट विजिट कर लेते हैं। सो नाउ सबसे पहले वी हैव द कार पोर्च ऑफ दिस हाउस। तो हम आ चुके हैं इस कार पोर्च में और कार पोर्च में एंटर होते साथ ही आप देख सकते हैं कितनी आउटस्टैंडिंग किस्म की इसकी फिनिशिंग हुई हुई है। ये हमारी मेन एंट्रेंस है। वॉल पे काफ़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की डिज़ाइनिंग है। यहाँ पे कुरान पाक की आयत मेंशन है, काफ़ी अच्छा लुक इसका आ रहा है। बाकी मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेटल के बार्स लगाए गए हैं। प्लांटेशन डेकोरेशन काफ़ी ज़बरदस्त हुई हुई है। तो यहाँ से एक्सेस जा रही है, साइड गली से एक्सेस बैक की तरफ जा रही है। यहाँ पे भी टाइल की फ्लोरिंग है, बट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कम्प्लीटली टाइलिंग हुई हुई है। हम इस तरफ अगर आते हैं तो नॉर्मली कुछ घरों में यहाँ पे भी कार पार्किंग स्पेस अवेलेबल होती है, बट यहाँ पर इन्होंने लॉन डिज़ाइन किया गया है जो कि एक अच्छी बात है। और ये आप फ्रंट एलिवेशन को क्लोजली देख लें, काफ़ी डिसेंट और काफ़ी अमेजिंग इसका व्यू है। बाकी अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, कार पार्किंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे भी टाइलिंग कर सकते हैं। ये प्लांटेशन है। यहाँ पे हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर टैंक अवेलेबल है, पानी की मोटर भी फिक्स्ड है। और अब मैं आप सबको कार पोर्च का प्रॉपर एक दूसरे एंगल से रिव्यू करवा देता हूँ ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से इसका आइडिया हो जाए। अगर हम बात करते हैं कार पार्किंग कैपेसिटी की, तो यहाँ पे हमारी दो गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ ईजिली एट ए टाइम पार्क हो सकती हैं। तो साइड गली के पहले विज़िट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे स्टोर रूम का ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घर के अंदर CCTV कैमरास इंस्टॉल्ड हैं जिसकी प्रॉपर वायरिंग यहाँ हुई भी है। स्टोर रूम का ऑप्शन भी है। फर्दर नेक्स्ट मूव करेंगे तो यहाँ पे आप देख लें साइड व्यू इसका पहले काफ़ी अच्छा इसका लुक आ रहा है। बाकी हमारे पास यहाँ पे 1 और 2 हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फिल्टर्स इंस्टॉल्ड हैं। एंड फर्दर नेक्स्ट मूव करेंगे। ये जो डोर है व्यूअर्स, ये डोर कनेक्ट हुआ हुआ है किचन के साथ। घर के अंदर से इसको व्यू कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख लें अगेन नेस्कैस कंपनी का इलेक्ट्रिक फ़िल्टर है। अब हम आ चुके हैं बैक गली की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं सामने हमारे पास गीज़र के पॉइंट्स हैं। बाकी जो आप स्पायर स्टेज देख रहे हैं, इसका बेनिफिट एक तो आपको ये कि घर के अंदर भी किसी भी किस्म का आप मेड या सर्वेंट को हायर करते हैं तो एंट्रेंस यहाँ से होगी और सीधी यहाँ से एक्सेस जाएगी सर्वेंट क्वार्टर की तरफ। घर के अंदर प्राइवेसी का मसला नहीं होगा। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो छत की एक्सेस है वो भी इसी तरफ से जा रही है। हमारे घर के अंदर से कोई एक्सेस नहीं जा रही छत की तरफ। तो बैक से इसका व्यू देख लें आप। CCTV कैमरास यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। तो हम दोबारा से मूव करेंगे कार पोर्च की तरफ और मैं आप सबको कार पोर्च का अगेन एक प्रॉपर एंगल से रिव्यू करवा देता हूँ। ये आप देख लें, ये इसका व्यू आता है। तो घर के अंदर मूव करते हैं। आपको पहले मैं मेन डोर डिज़ाइन दिखा देता हूँ। ये आप देख लें, ये इसका मेन डोर है और सॉलिड डोर है, हाइटेड डोर है। फिनिशिंग आप देखें काफ़ी अच्छी इसकी फिनिशिंग हुई हुई है। और ये इसके स्टेप्स देख लें। बाकी घर के अंदर मूव करते हैं और घर का इंटीरियर देख लेते हैं। तो हम आ चुके हैं घर के अंदर। सबसे पहले हमारे पास छोटा सा एक लॉबी एरिया है। आपको एंट्रेंस के बारे में गाइड कर देता हूँ कि हमारे पास मेन लाउंज है। ड्राइंग रूम हमारा बिल्कुल सेपरेट है। आप देख सकते हैं कि वॉल पार्टीशनिंग हुई हुई है और मेरे राइट साइड पे यहाँ से एक्सेस जा रही है अपर पोर्शन की तरफ। फैंसी टाइलिंग का इस्तेमाल किया गया है कम्प्लीटली। यहाँ पे आप देख लें काफ़ी अच्छा लुक है इसका, प्रोनाउंस हो रहा है। इसके ग्रिल्स देखें, काफ़ी सॉलिड ग्रिल्स हैं
और स्टेप्स पे भी मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, प्लस यहाँ पे टाइलिंग का भी टच दिया गया है। काफ़ी अच्छा इसका लुक आ रहा है। और अगर हम सीलिंग की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे फैंसी लाइटिंग हुई हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है। और अगर हम देखते हैं ड्राइंग रूम का डोर, तो काफ़ी अच्छा डोर है जिसमें ग्लास का भी इस्तेमाल किया गया है, मेटल का भी इस्तेमाल किया गया है। हम आ चुके हैं ड्राइंग रूम में। तो हेयर वी हैव द ड्राइंग रूम ऑफ दिस हाउस। काफ़ी अच्छा इसका लुक आ रहा है कम्प्लीटली इस तरफ भी और इन वॉल्स पे एंड मेरे लेफ्ट पे जितनी भी वॉल्स हैं यहाँ पे कम्प्लीटली वॉल पे डिज़ाइनिंग हुई हुई है। काफ़ी डिसेंट किस्म के वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है। और द गुड थिंग इज़ के वॉलपेपर जो है वो सेम डिज़ाइन के यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर हम आते हैं सीलिंग की तरफ तो इसकी सीलिंग की डिज़ाइनिंग है और फैंसी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। सीलिंग का फ़ैन आप चेक कर लें। बाकी रिमेनिंग अगर हम आएंगे फ्लोरिंग की तरफ तो यहाँ पे जो आउटर बाउंड्री है ये सारी फैंसी टाइलिंग है, स्कॉटिंग ब्लैक कलर में है। एंड जो इनर इसका एरिया है हमारे पास यहाँ पे वुडन टेक्सचर दिया गया है। तो ड्राइंग रूम का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे आपकी सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। एंड यहाँ पे इस डोर इस बॉक्स में गैस पॉइंट फिक्स किया गया है। आपको मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो प्रॉपर इसको कवर किया गया है। तो ड्राइंग रूम को मैंने विज़िट कर लिया। अब हम दोबारा से मेन एंट्रेंस की तरफ चलते हैं और बिल्कुल सामने हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है इसका पाउडर वॉशरूम। यहाँ पे स्टेप है, पाउडर वॉशरूम भी देख लेते हैं। ये पहले आप डोर देख लें, काफ़ी सॉलिड डोर है, काफ़ी हैवी डोर है। डोर की डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे बीड्स इस्तेमाल हुए हैं। और टाइलिंग देख लें, यहाँ पे टाइलिंग काफ़ी अच्छी हुई है, प्लस यहाँ ऊपर तक अटैच की गई है टाइलिंग। और पोर्टा फिटिंग्स का इस्तेमाल किया गया है और ये इसका मिरर है। बाकी यहाँ पे भी स्पेस अवेलेबल है और टाइलिंग पैटर्न वॉल पे और ग्राउंड पे सेम रखा गया है, डबल स्टेप के साथ है। तो अब हम आ चुके हैं इसके मेन लिविंग एरिया में, यानी कि मेन टीवी लाउंज में। नॉर्मली हम कुछ घरों में देखते हैं कि लाउंज को ऊपर ज़बरदस्त तरीके से डेकोरेट किया जाता है, बट यहाँ पे इन्होंने सिंपलिसिटी को ज़्यादा प्रेफर किया है। यहाँ पे किसी भी किस्म की डेकोरेशन नहीं की गई, सिंपल पेंट इस्तेमाल किया गया है। बट अगर हम आते हैं सीलिंग की तरफ तो सीलिंग काफ़ी डिसेंट किस्म की डिज़ाइन हुई हुई है। शैंडलियर काफ़ी खूबसूरत है। ब्लैक कलर के डबल सीलिंग फैंस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अगर हम आते हैं फ्लोरिंग की तरफ तो कम्प्लीट हमारे पास यहाँ पे टाइल फ्लोरिंग है। फैंसी टाइलिंग के साथ साथ हमारे पास जो स्कॉटिंग है वो इसके मैचिंग में है। जो हमारा ये मेन लिविंग एरिया है यानी कि हमारा जो टीवी लाउंज है वो काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट हो सकती है और अदरवाइज़ मैप काफ़ी ज़बरदस्त है और स्पेस को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया गया है। तो यहाँ से हमारी मेन एंट्रेंस थी। ड्राइंग रूम हमने देख लिया, पाउडर रूम हमने देख लिया, हमारा जो मेन लिविंग एरिया है वो भी हमने विजिट कर लिया। अगर हम बात करते हैं इसके मैप की तो इस घर का मैप ऐसा है कि ये 1+3 का यूनिट है। हमारे पास ग्राउंड पोर्शन में 1 बेडरूम है और ऊपर हमारे पास 3 बेडरूम्स हैं। तो पहले हम इसके किचन को देख लेते हैं। हेयर वी हैव द फर्स्ट किचन। व्यूअर्स, इसका फर्स्ट किचन है और ओपन किचन है एंड अमेरिकन डिज़ाइन किचन है। बाकी जो वुडन वर्क है वो काफ़ी ज़बरदस्त है और सेम थीम में काम हुआ। आप देख सकते हैं लोअर कैबिनेट्स अपर कैबिनेट्स सेम कलर में है। इधर हमारे पास यहाँ पे छोटा सा एक डर्टी किचन भी है। ये आप देख लें कि यहाँ पे हुड को भी प्रॉपर कवर किया गया है एंड ये इसकी एसेसरीज आप चेक कर सकते हैं। बाकी हमारे पास जो वॉल्स हैं वो कम्प्लीटली टाइल्ड वॉल्स हैं एंड ये आप स्लैब देख लें, सेम पैटर्न हमारे पास यहाँ मेन किचन में भी अप्लाई हुआ है। स्लैब्स आप चेक कर सकते हैं, टाइलिंग आप चेक कर लें, काफ़ी अच्छी टाइलिंग है। वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए हमारे पास यहाँ पे विंडो भी है और ये सेंट्रल फ़ैन भी है, एग्जॉस्ट फ़ैन, और ये भी एग्जॉस्ट फ़ैन लगाया गया है। और अगर हम आते हैं एसेसरीज़ की तरफ तो हमारे पास यहाँ पे भी ओवन अवेलेबल है। बाकी हमारे पास क्रॉकरी के लिए प्रॉपर सेटअप यहाँ पे सेपरेट किया गया है, सेटअप किया गया है। फ्लोरिंग आप देखते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट टाइलिंग है, मेन हमारी टाइलिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो अब मैं आप सबको किचन के एंगल से अगेन रिव्यू करवा रहा हूँ। और किचन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हमारे पास यहाँ पे एक मिरर है एंड सामने हमारे पास बेडरूम है। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट बेडरूम विच इज़ वेरी गुड बेडरूम और मास्टर साइज बेडरूम है हमारे पास। थोड़ा सा यहाँ पे कर्व सा दिया गया है। और अगर हम आते हैं सीलिंग की तरफ तो रेवियन कंपनी का हमारे पास यहाँ पे सीलिंग फ़ैन है और सीलिंग डिज़ाइनिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से की गई है। अगर हम वॉल्स पे देखते हैं तो सिंपल पेंट इस्तेमाल किया गया है। मज़ीद डेकोरेशन के लिए आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली वॉलपेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस पॉइंट यहाँ कवर्ड है और हेयर वी हैव द ड्रेसिंग एरिया। हमारे लेफ्ट साइड पे भी वार्डरोब्स हैं और हमारी राइट साइड पे भी वार्डरोब्स हैं, फुली हाइटेड हैं। एंड हेयर वी हैव द अटैच वॉशरूम। सबसे पहले आप देख लें यहाँ पे पोर्टा फिटिंग का इस्तेमाल किया गया है। पोर्टा का कमोड है, बिल्ट इन फंक्शन है इसका। वॉल पे आप टाइलिंग पैटर्न चेक करें तो काफ़ी इसका अमेजिंग व्यू आ रहा है। और जो शावर एरिया है वो हमारा प्रॉपर सेटअप है, सेपरेट सेटअप इसका बनाया गया है। ग्लास डोर है यहाँ पे और ये प्रॉपर ग्लास की पार्टीशनिंग है। रिमेनिंग वेंटिलेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे विंडो भी है ऊपर और एग्जॉस्ट फैन भी है। तो अब हम इस बेडरूम से मूव आउट करेंगे एंड मैं आप सबको इसका रिव्यू करवा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं,
ये अगेन हमारा मेन लिविंग एरिया और सामने हमारे पास किचन है, प्लस यहाँ पे ये यू टाइप जो शेप निकाली गई है काफ़ी अच्छा इसको लुक प्रोनाउंस हो रहा है। तो इस घर की जो डिमांड है, जो आस्किंग प्राइस है वो है 3,25,00,000 रुपीज़। 3,25,00,000 रुपये इसकी डिमांड की जा रही है, बट ये नेगोशिएबल डिमांड है। तो ग्राउंड फ्लोर हमने विजिट कर लिया, अब हम मूव करेंगे अपर पोर्शन की तरफ। ये आप देख लें, इंटरकॉम भी फिक्स्ड है, इसके अलावा SOS सिक्योरिटी सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है। तो एक्सेस यहाँ से जा रही है। आप साथ साथ वॉल पे डिज़ाइनिंग भी देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग हुई भी है, काफ़ी अच्छा टाइल वर्क हुआ हुआ है और यहाँ पे सिंपल पेंट का इस्तेमाल हुआ हुआ है। ये आप देख लें, प्लांटेशन काफ़ी ज़बरदस्त है। ये आप इसकी लाइटिंग भी चेक कर सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग लाइटिंग है इसकी। और मैं आप सबको अगेन इसका प्रॉपर रिव्यू करवा देता हूँ आपके बेहतर आइडिया के लिए। तो ये आप चेक कर लें, सामने वॉल पे डिज़ाइनिंग, शैंडलियर काफ़ी प्यारा लगाया गया है। सीलिंग की डिज़ाइनिंग आप चेक कर सकते हैं। इस तरफ भी हमारे पास प्लांटेशन हुई भी है। तो हमारे पास एक बेडरूम ये है, ये हमारा मेन लाउंज हो गया, ये किचन एंड रिमेनिंग हमारे पास 2 बेडरूम्स हैं। सो बेसिकली एज आई सेड कि हमारे पास ये 1+3 का यूनिट है। ये हमारे पास 4 बेडरूम हाउस है। तो हम आ चुके हैं इसके सेकंड टीवी लाउंज में। नॉर्मली हमारे पास दोनों लाउंज काफ़ी बड़े होते हैं, बट इस घर में द थिंग इसके हमारे पास जो मेन लाउंज था ग्राउंड पोर्शन का वो काफ़ी स्पेशियस था। ये जो लाउंज है ये नॉर्मल है, बट यहाँ पे मैप काफ़ी ज़बरदस्त इसका बनाया गया है। आप देखेंगे किचन कितना अमेजिंग डिज़ाइन के साथ अवेलेबल है। कम्प्लीटली हमारे पास यहाँ पे फैंसी स्टोन टाइल्स का इस्तेमाल हुआ हुआ है। सर्विंग के लिए भी जगह है और किचन की जो मेन इंट्रेंस है वो यहाँ से है। वो है फर्स्ट बेडरूम, सेकेंड बेडरूम एंड दिस वन इज़ थर्ड बेडरूम। छत की एक्सेस बैक साइड से जा रही है, बैक गली की तरफ से। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये वुडन बार इस्तेमाल की गई है, लाइटिंग काफ़ी ज़बरदस्त हुई है, ऊपर सन लाइट का इस्तेमाल किया गया है। और अगर हम देखते हैं फ्लोरिंग, तो यहाँ पे डिफरेंट फ्लोरिंग है। यहाँ पे फ्लोरिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है एंड स्कॉटिंग ब्लैक कलर में है। ये हमारा गैस पॉइंट है। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट बेडरूम अपर पोर्शन का। मेन बेडरूम ये है, ये हमारा इसका ड्रेसिंग एरिया। टाइलिंग देख लें, यहाँ पर डिफरेंट है और यहाँ पर कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसके बैक साइड पे इसका वॉशरूम है। पहले हम बेडरूम विजिट कर लें, फिर चलेंगे वॉशरूम की तरफ। सो हेयर वी हैव द फर्स्ट बेडरूम। ये भी एक अच्छे साइज़ का बेडरूम है। टेरेस जो है वो इसी बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। तो ये रेवेन कंपनी का सीलिंग फ़ैन, लाइटिंग काफ़ी ज़बरदस्त है और फ्लोरिंग जो है वो यहाँ पर डिफरेंट है, स्कॉटिंग साथ मैचिंग में रखी गई है। तो पहले हम इसका टेरेस एरिया देख लेते हैं, फिर चलेंगे इसके वॉशरूम की तरफ। ये आप देख लें, इसका टेरेस टैप भी है और इसके अलावा गीज़र यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। गीज़र के पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। फ्लोरिंग देख लें, जैसी फ्लोरिंग बेडरूम में हुई हुई है सेम उसी तरह की फ्लोरिंग टेरेस में रखी गई है। बाकी ये स्विच बोर्ड और जो लोकेलिटी का व्यू है आपको मैं छत से करवाऊँगा, आपको मज़ीद बेहतर तरीके से छत का आइडिया हो जाएगा। तो जो इसका वॉशरूम है वो इस तरफ है हमारे पास। नाउ यू कैन सी काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है। अगेन यहाँ भी पोर्टा फिटिंग का इस्तेमाल किया गया है। पोर्टा का कमोड है। टाइलिंग पैटर्न कम्प्लीटली हमारे पास ऊपर तक जा रहा है। यहाँ भी फ़ैन दिया गया है, यहाँ हमारे पास वेंटिलेशन विंडो है और यहाँ पे भी आप पार्टीशनिंग कर सकते हैं, ग्लास पार्टीशनिंग शॉवर एरिया की ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी इट्स फुली अप टू यू। तो अब हम इस बेडरूम से मूव आउट करेंगे एंड अगेन हम आ चुके हैं इसके लाउंज में। ये आप देख चुके हैं ऑलरेडी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं और टर्न करेंगे राइट साइड की तरफ। तो हमारे पास आगे सेकंड बेडरूम। ये भी एक अच्छे साइज़ का बेडरूम है, बट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सिंपलिसिटी को ज़्यादा प्रेफर किया गया है। गैस पॉइंट फुली कवर्ड है। सामने वी हैव द ड्रेसिंग एरिया, अटैच हमारे पास वॉशरूम भी है इसका। ये इसका आप सीलिंग की डिज़ाइनिंग चेक कर लें, सिंपल वाइट कलर की सीलिंग डिज़ाइनिंग है और सीलिंग फ़ैन भी आप देख सकते हैं। यहाँ की टाइलिंग डिफरेंट है एंड सामने टाइलिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है। डोर के बैक साइड पे डोर स्टॉपर भी अवेलेबल है। तो ये इसका ड्रेसिंग एरिया, इसकी वार्डरोब्स एंड हेयर वी हैव द अटैच वॉशरूम। अगेन यहाँ भी सेम वही पैटर्न है, पोर्टा फिटिंग का इस्तेमाल है, पोर्टा का कमोड यूज़ किया गया है, पार्टीशनिंग का ऑप्शन है और ये इसकी सीलिंग की डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं। एग्जॉस्ट फैन फिक्स्ड है, रिमेनिंग वेंटिलेशन विंडो भी है। प्लस यहाँ पे भी यू कैन क्लियरली सी कि टाइलिंग पैटर्न ऊपर तक अटैच हुआ हुआ है। तो अब मैं आप सबको इस बेडरूम के एंगल से अगेन रिव्यू करवा रहा हूँ और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे हमारे पास आ जाता है इसका किचन। ये इसका सेकंड किचन है। दोनों किचन हमारे पास अच्छे साइज़ में है। अब देखें यहाँ पे फ्लोरिंग डिफरेंट है, यहाँ की टाइलिंग डिफरेंट है एंड यहाँ की फ्लोरिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो 2 से 3 कम्बिनेशन का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। बाकी इसकी वार्डरोब्स देख लें, ये आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो हुड है वो फुली कवर्ड है और इस तरफ जो टाइलिंग पैटर्न है वो डिफरेंट है और सेम यही वॉल चलती आ रही है, थ्रू आउट द पैटर्न ये चलता आ रहा है। तो सामने इसके ये चेक कर लें डिज़ाइनिंग और हेयर वी हैव द लास्ट एंड फोर्थ बेडरूम।
ये प्रॉपर एक मास्टर साइज़ बेडरूम है। और सबसे पहले आप देख लें कि गैस पॉइंट कवर्ड है, रेवेन कंपनी का सीलिंग फ़ैन इस्तेमाल हुआ हुआ है यहाँ पे हमारे पास। और लाइक आई सेड के बैक पे मेन रोड है, बुलेवर्ड है, घर पीछे नहीं बनेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और प्राइवेसी का मसला भी नहीं है, प्लस वेंटिलेशन के सेंस में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। गैस पॉइंट कवर्ड है, तो सेम वही पैटर्न है यहाँ पे भी। दोनों तरफ हमारे पास इसकी वार्डरोब्स हैं, फुली हाइटेड। टाइलिंग पैटर्न देख लें आप। एंड हेयर वी हैव द अटैच वॉशरूम। यहाँ पे मेराकी कंपनी के यहाँ पे आप देख लें कि इस्तेमाल किया गया और कोटा का कमोड है, प्लस टाइलिंग पैटर्न डिफरेंट है और ये ऊपर सीलिंग तक अटैच हुआ हुआ है। कमोड हमारे पास वाइट कलर में है। वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। तो अब आप सबको बताता चलूँ कि हमने 10 मरला के रॉयल डिज़ाइन हाउस के दोनों पोर्शन का विज़िट कंप्लीट कर लिया। 4 बेडरूम्स हैं अटैच वॉशरूम के साथ, डबल किचन, डबल टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम विद पाउडर वॉशरूम। छत पे हमारे पास 7 क्वार्टर है वॉशरूम के साथ। छत की एक्सेस बैक लॉन्ड्री से जा रही है। अभी हम छत की तरफ मूव करेंगे। और लाइक आई सेड की इसकी जो डिमांड है, जो आस्किंग प्राइस है वो है 3 करोड़ 25 लाख रुपीज़। 3 करोड़ 25 लाख रुपए डिमांड है, बट ये नेगोशिएबल डिमांड है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, आप कॉन्टैक्ट करके इसको विजिट भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ हम मूव करेंगे बैक गली की तरफ और वहाँ से हम चलेंगे छत की तरफ। जी, तो व्यूअर्स हम आ चुके हैं इसके बैक गली एरिया की तरफ और यहाँ से एक्सेस जाएगी छत पे। तो चलते हैं छत पे और छत पे विजिट कर लेते हैं। सो हम आ चुके हैं छत पे, यानी कि रूफ टॉप पे। कंप्लीट हमारे पास चिप्स की फ्लोरिंग है, स्पेशियस छत है। ये स्पाइरल स्टेयर्स जिनके थ्रू भी ऊपर आए हैं। और हेयर वी हैव द 7 क्वार्टर। 7 क्वार्टर भी काफ़ी स्पेशियस है और सिंपल यहाँ पे पेंट इस्तेमाल किया गया है। फ्लोरिंग यहाँ पे भी चिप्स की कंप्लीट हुई भी है। और कॉर्नर में हमारे पास इसका वॉशरूम है, उसको भी देख लेते हैं। क्या है इसका वॉशरूम, थोड़ी बहुत सफाई इसकी रिमेनिंग है। अब इसके अलावा मैं आपको पहले इसका बैक से भी करवा देता हूँ। ये आप देख लें, घर के बैक साइड पे मेन रोड है, मेन बुलेवर्ड है। वेंटिलेशन का आपको मसला नहीं होगा, आसपास घर बने हैं, फैमिलीज़ भी रह रही हैं। टॉप हाइटेड लोकेशन है। और अगर हम चलते हैं इसके फ्रंट साइड की तरफ, तो ये आ गया इसका फ्रंट का व्यू। हमारे पास यहाँ भी फुल कंस्ट्रक्शन हुई भी है, आसपास घर बने हैं, फैमिलीज रह रही हैं। गैस, बिजली, पानी जैसे तमाम तरह सहूलियत हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो विज़िट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम मूव बैक करेंगे दोबारा से घर के बाहर और विज़िट हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।